गुरुग्राम में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि दिल्ली के भी हाल बेहाल हैं। दिल्ली में आज फिर तेज बारिश का अलर्ट भी है, लेकिन अब भी तेज बारिश जारी है। कई जगहों पर कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति बन गई है दिल्ली के कई इलाकों में। तो दिल्ली में भी कुछ ऐसा गुरुग्राम जैसा ही भाषण हो रहा है। देखिए सड़कें कैसे भर गई हैं, निचले इलाकों तक ये पानी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पौष इलाकों में गिनी जाती हैं, यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ही ये होता है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए लोगों को एहतियातन बड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन पानी निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर बारिश में दिल्ली में ऐसा ही सामना होता है कि सड़कें लबालब भर जाती हैं पानी में। लोगों के लिए आवाजाही में दिक्कत होती है, ट्रैफिक जैम से दो चार होना पड़ता है। अब देखिए दिल्ली में जाम कहाँ लगा है, हम आपको बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए वो इलाके दिखा रहे हैं कहाँ जाम लगा है। अब जो मिंटो रोड ब्रिज थोड़ी सी बारिश में लबालब भर जाता था, आज उसकी स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं। जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जरा अभिषेक आगे की तरफ आप दिखाइए। मिंटो रोड के नीचे अभी पानी भरा हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हालांकि कल से ही बारिश हो रही है, कल शाम से ही। लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया था कि पहले ही इन बिंदुओं को, इन स्थलों को, इन पॉइंट्स को जो है चिन्हित कर लिया गया था, और जिस तरीके से हर साल हम देखते थे मिंटो ब्रिज के नीचे जो जल भराव है वो होता था, गाड़ियां फंस जाती थी, लोगों की जान तक आफत में आती थी। लेकिन अभी हम देखें तो 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, बारिश पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद मिंटो रोड पर अभी जल भराव की स्थिति नहीं है। आराम से जो वाहन हैं वो आ जा रहे हैं। आगे की तरफ तस्वीर देख रहे होंगे कि अभी ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो कम से कम जो दिल्ली सरकार का दावा था कि जिस तरीके से 300 से ज़्यादा दिल्ली में जो पॉइंट्स हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, और पीडब्ल्यूडी के जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी सुनिश्चित की गई है, तो उसका असर इस मुहिम का कम से कम मिंटो रोड पर तो दिख रहा है। जल भराव नहीं है, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ग्राउंड पर जाएंगे और पड़ताल करेंगे कि अलग अलग जगह पर क्या दिख रहा है। तो मिंटो रोड की हालत थोड़ी बेहतर है, जैसा कि जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट में हमने देखा। और वाटर लॉगिंग की जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं गुरुद्वारा रकाबगंज रोड की हैं, जहां तेज़ बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। यहां से कनॉट प्लेस की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही बताई जाती है। लेकिन सोचिए ज़रा कि दिल्ली में पौष इलाकों का ये हाल है, तो फिर बाकी जो निचले इलाके होंगे वहाँ पर क्या हाल होगा। वहाँ और ज़्यादा लोगों के लिए मुसीबत होगी। तो सेंट्रल दिल्ली का हाल ये है, जहां जल भराव की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रही है। अब आपको ITO ब्रिज से जितेंद्र भाटी की एक और रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। मानसून और बारिश को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं, उनके दावों में कितनी हकीकत है, जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकली भारतवर्ष की टीम अब पहुंची है मिंटो ब्रिज के बाद ITO पर। क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो ITO का चौराहा होता है वो पानी से लबालब भर जाता है। अब की स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं, अभिषेक जरा दिखाइए। हालांकि देखिए पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा हमें असर देखने को मिल रहा है, जो तैयारियों को लेकर बात की गई थी। लेकिन ये नहीं कह सकते जल भराव पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अभिषेक नीचे की तरफ दिखाइए, पैदल चलने की जो जगह है वहाँ पर आपको अभी जल भराव नज़र आएगा। ये स्थिति जब है जब कल शाम से ही बारिश हो रही है, लेकिन बारिश लगातार नहीं हो रही है, बारिश रुक रुक कर हो रही है। ऐसे में असर तो दिख रहा है कवायद का, लेकिन पूरी तरह से जल भराव नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करूँ इससे पहले सालों की, तो सामने की तरफ अभिषेक वो सड़क दिखाइए आप, वो जहाँ पर पहले पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था वो सड़क पूरी भर जाती थी। अभी वहाँ पर पानी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कवायद का कुछ असर तो ज़रूर हुआ है। और यहाँ पर आप ट्रैफिक भी देखें तो आपको धीमी रफ्तार में चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर हम बिना बारिश के भी बात करें तब भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर, क्योंकि रेड लाइट काफ़ी लंबी होती है, ये मुख्य चौराहा है जो सेंट्रल दिल्ली को ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, गाज़ियाबाद और नोएडा से जोड़ता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जो है अमूमन लंबी ही होती है,